the curriculum. So in our last class we had discussed about NCF 2005, so we are continuing that thing only. So today we are going to discuss the recommendation of curriculum that was given by NCF 2005. See, curriculum जो है वो flexible होना चाहिए and it should be meet the specific need of the individual. So हमें basically flexible curriculum रखना है और हर बच्चे की individual need को cater करना है. लर्निंग जो है वो जॉयफुल होनी चाहिए सो दैट बच्चा ईजिली कोई भी चीज़ सीख सके रादर देन उस बहुत ही फोर्सफुली उससे कोई काम कराया जाए. लर्नर जो है वो एनकरेज करे उसको ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी खुद की नॉलेज. मतलब रादर देन रोट मेमोराइजेशन बच्चा इज एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस और फ्रॉम देयर सराउंडिंग एज वेल. गिव अ चाइल्ड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी. बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो सो दैट वो इन्हांस कर सके अपने थिंकिंग को, क्यूरियोसिटी को, क्वेश्चनिंग को, सो दैट बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके क्लास के अंदर. उसको ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन किया या कुछ भी किया. तो आपको बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. जब वो आंसर करे उसको डांटो मत, रादर देन जस्ट गिव हिम अ स्पेस. हो सकता है वो अपने वर्डिंग्स में आंसर्स जानता हो, सो गिव हिम अ प्रॉपर स्पेस. Curriculum must explore children to practical life skill. Then knowledge should be connected about disciplinary boundaries to provide a broader frame for thoughtful construction of a knowledge. जो नॉलेज है उसको कनेक्ट करो एक दूसरे के लाइक इंटरडिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हो या डिसिप्लिनरी हो, सो दैट बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट को अलग अलग ना पढ़े, वो उसे इंटरकनेक्टेड कर पाए. लाइक वी हैड सीन कि सोशल साइंस में और साइंस में देयर आर एन नंबर ऑफ द टॉपिक्स जो थोड़े इंटर रिलेटेड होते हैं. तो अगर बच्चा उस चीज़ को कनेक्टेड करे या फिर जो 6th में पढ़ाया है अगर वो उस चीज़ को याद रख के 7th के क्लास में आगे करता है, सो दैट उसका एक लिंक रहता है एंड उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो इंटरकनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर लर्निंग. आफ्टर दैट स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड टास्क. हमें बच्चों को अलग अलग प्रोवाइड करने चाहिए टास्क इंडिपेंडेंट, ताकि वो बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके. एंड जब हम उन्हें अलग अलग टाइप के टास्क देते हैं सो समटाइम इट हैपन्स कि हमें उनको कोई ऐसी एबिलिटी दिख जाती है जिसमें वो बहुत ही एक्सेल कर जाते हैं, इवन दे आर अनअवेयर अबाउट इट. सो उन्हें अलग अलग टास्क दो सो दैट उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्हांस हो, क्रिएटिविटी बढ़े एंड सेल्फ डिसिप्लिन भी इंक्रीज हो, बिकॉज टाइम पे वो चीज़ सबमिट करनी है. हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना चाहिए सो दैट रोट मेमोराइजेशन से बच्चे का ध्यान हटे. ये अप्रोच जो है ये एम्फेसाइज कर दिया टू द होल करिकुलम शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड. करिकुलम जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो रादर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड. सिर्फ मार्क्स ही हमारा मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए. हमें प्रोसेस बच्चा कितना समझ पाया है, उसका कितना लर्निंग हो पाया है, हमें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Core must be taken to ensure that the curriculum does not reinforce a stereotype. हमें stereotypes नहीं करना चाहिए. We shouldn't tag them कि you are a boy so you are intelligent, you are a girl so you are polite or emotional. मतलब don't tag them with any stereotype of thinking. या फिर like we had seen कि अगर कोई फुटबॉल है सो अगर गर्ल कह रही है सो we prefer कि बॉय जाए rather than अगर उनको स्कूल को रिप्रेजेंट करना है rather than गर्ल करे. So it's not a generalized thing. We can't generalize each and everything. ठीक है. After that, peace-oriented values should be promoted in all subjects. See, if we had adjust a moral education period, तो obvious है कि बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सीखता है बिकॉज उसके माइंड में थिंकिंग आ जाती है ओहो मॉरल साइंस पीरियड है, अभी मॉरल वैल्यूज़ हमें बताएंगे. इंस्टेड ऑफ दैट हर टीचर अगर थोड़ा थोड़ा एथिक्स, थोड़ा थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को अपनी स्टडी के, अपनी टीचिंग के दौरान देता है सो दैट बच्चा कई बार उसे बिकॉज उसे अनइंटेंशनली उसे ग्रैब कर लेता है. एंड इट हैपन्स कि कुछ टीचर्स जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं एंड जो वो बात बोलते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक वी हैड सीन कि अगर
उन बच्चे की मम्मा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, इवन पीएचडी होल्डर भी है, आफ्टर दैट ऑल्सो बच्चा यही बोलेगा मम्मा यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग, और हमारे टीचर ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो दैट इज़ उनका एक थिंकिंग प्रोसेस इस तरीके से चलता है। सो अगर टीचर उनको ऑन द डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा मॉरल वैल्यूज़, थोड़ी थोड़ी बातें बताएगी, सो बच्चा उसको ग्रास्प करेगा और अपनी लाइफ में यूज़ करने लगेगा। आफ्टर दैट हमें लोकल नॉलेज और चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दीज ऑल आर द एक्सपोनेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो हमें उन बच्चों की लोकल नॉलेज को जो है वो कनेक्ट करना है उनकी टेक्स्ट बुक नॉलेज से। जब भी हम कोई भी टॉपिक अगर समझाते हैं, सो वी कैन डू कि हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाए, नॉन टू अननोन जाए, सो दैट बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्ड अप होए। अगर हमने कोई ऐसे ही उन्हें हाइपोथेसिस वाली चीज़ बता दी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ना वो उस चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे एंड ना ही वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो आइदर वी शुड स्टार्टेड फ्रॉम अ एग्जाम्पल टू अ कॉन्सेप्ट, और अगर हम कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल पे कर रहे हैं, सो कोई नॉन टू अननोन या फिर कोई कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए, सो दैट बच्चा जो है उस चीज़ को समझ पाए, उसका उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो। बच्चे का अगर इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है, सो वो उस चीज़ को नहीं पढ़ने वाला। आफ्टर दैट हर सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज़ होती है जो उस चीज़ को समझाता है। लाइक अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो लैंग्वेज हमें क्या क्या चीज़ें पर फोकस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 4 स्किल्स आती है, दैट इज़ अ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। सो बच्चा ये चारों स्किल जो है वो लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव कराता है। लैंग्वेज फॉर्मूला इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये हम लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एम्फेसाइज करते हैं मदर टंग पे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को मदर टंग ज़्यादा आती है एंड टीचर को नहीं आती, सो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, टीचर उस पर ध्यान ही नहीं देगी। तो एक टीचर को जो है वो मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सो दैट बच्चा जो है अगर कोई आंसर देता है, सो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैट चाइल्ड और उसको डिमोटिवेशन फील हो, अगर टीचर को जो है वो मल्टीलिंगुअल होगी तो ईजिली उस बच्चे को कैटर कर पाएगी। नाउ द सेकेंड सब्जेक्ट अगर हम मैथमेटिक्स करें, सो मैथमेटिक्स इन्हांस करता है हमारा स्किल टू एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, ताकि हम लॉजिकली थिंक कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, हैंडल कर सके एब्स्ट्रैक्शन थिंग्स। फोकस करता है चाइल्ड के रिसोर्सेज पर कि वो कोई भी चीज़ थिंक करे एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साइंस फोकस करता है मैथड्स और प्रोसेस क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। अगर लाइक हमारे पास कोई एम है तो वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, ये हमें साइंस बताता है, टीचिंग ऑफ साइंस एक्चुअली। सो नर्चरिंग थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस को इन्हांस करता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाता है। कंटेंट प्रोसेस हो गया, लैंग्वेज हो गया। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस टाइप से लेनी है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है आपने उसको कोई इतना वेग सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और वो बच्चा उस चीज़ को समझ भी नहीं पाता। सो दैट अगर बच्चा कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्लासरूम जो है वो बहुत ही बोरिंग प्लेस हो जाती है एंड वो उस चीज़ को अटेंड ही नहीं करना चाहता। सो during classes also we should promote the value of the honesty, objectivity, cooperation, freedom। so हमें इस तरह की जो है प्रमोट करनी चाहिए वैल्यूज बच्चे के अंदर, सो दैट बच्चा जो है एक अच्छा एक नेशनल, एक अच्छा नागरिक बन सके। देन द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है ये भी बहुत हेल्प करता है। लाइक ये रिटेंशन बच्चे की बढ़ाता है, योगा जो है पीस ऑफ माइंड देता है। बच्चा जितना शांत रहेगा, जितना उसका फोकस अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा वो एक्सेल कर सकता है अपनी एजुकेशन में। देयर आर सम रिकमेंडेशन फॉर द स्कूल की, एक स्कूलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सी लर्निंग टेक्स प्लेस विद इन अ वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। वी हैड सीन दिस कि टीचर और स्टूडेंट जो है ये इंटरेक्ट करते हैं विद इन अ क्लास और विद इन अ प्रीमाइसेस, चाहे वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो।
अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम जो है वो वेल वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, प्रॉपर स्पेस हो, सो दैट बच्चा जो है उस एक्टिवली उसके अंदर रह सके, बहुत ज़्यादा बॉर्डम ना फील हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ चार्ट शुड बी देयर, मॉडल्स होने चाहिए, थोड़ा सा एनर्जेटिकली होना चाहिए, विंडोज़ प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट बच्चे को ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील ना हो और उससे अपनी क्लासरूम अच्छा लगे। अगर हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें उस बच्चे को एक स्ट्रेस और फेयर फ्री एनवायरनमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोई चीज़ आपसे पूछ ली और आपने उसको डांट दिया, ये हैबिट बहुत ही गलत होती है। वाइल टीचर शुड एक्चुअली गिव देम अ स्पेस कि बच्चा पूछे, अगर उसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो फ्रीली पूछ सके, क्लैरिफाई कर सके अपने डाउट, सो दैट वो कोई भी डाउट लेकर आगे ना जाए। इससे अगर टीचर जो है इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो बच्चे का जो है वो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। सो एक टीचर को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए हर बच्चे को, रादर देन उसकी कास्ट, जेंडर या किसी भी क्लास वगैरह की वजह से उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू स्टडी। इंक्लूजन पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन जो है आजकल इम्प्लीमेंट हो रही है हर तरह के स्कूल में, हमारे एजुकेशन में, बट एक्चुअल में होता क्या है कि फॉर्मेलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट को दिखाने के लिए स्कूल्स जो है वो एडमिशन दे तो देते हैं, बट एक्चुअल में वो उन बच्चों को फिर भी सेग्रीगेट कर देते हैं, रादर उनको अलग टीचर दे दिया, उन्हें लाइब्रेरी में जाके पढ़ा दिया, या फिर उन्हें क्लास के अंदर ही थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया, उन लोगों को स्पेस ही नहीं दिया, पीछे बैक बेंचर्स बना दिए। सो दे आर द एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने से रोक रहे हैं। इंक्लूजन मीन्स वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड, सो चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन से हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड हो, वी शुड गिव ईच एंड एवरी चाइल्ड अ राइट, सो दैट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो वहाँ से कुछ सीख सके, रादर देन आप डिस्क्रिमिनेशन बच्चों को वहीं से करना, क्लासरूम से ही डिस्क्रिमिनेट करना सिखा देते हो। सो वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, टीचर को उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इनकलकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में। अगर बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है सो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम टाइम से करेगा, हर चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक वे से करेगा, और किसी भी तरह की पनिशमेंट और हार्श अब्यूजिंग वर्ड्स टीचर्स को नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज ये उनके साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स के अच्छा नहीं होता है, एंड दे रियली फील हर्ट कि उनकी फ्रेंड्स के सामने मैम ने बेइज्जती कर दी। So nowadays it is very much common, so we shouldn't do that kind of a thing. टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:30 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ अप्रोप्रिएट रेशियो जहाँ पर टीचर जो है वो बच्चे पर ध्यान दे सकती है। अगर एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, एक टीचर है, सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर ऑन अ पार्ट ऑफ अ टीचर कि वो कैसे इतने बच्चों को हैंडल कर सकती है। सो आफ्टर जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर रेशियो फिर वहाँ पे लेक्चर मेथड ही हो पाता है, बिकॉज और कुछ इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पास 30 मिनट्स का पीरियड होता है, हाउ कैन यू मैनेज टू कवर द होल सिलेबस ऑल्सो। आफ्टर दैट टाइमिंग जो है स्कूलिंग की वो लोकल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो। वर्किंग डेज जो है वो 200 होने चाहिए। मॉर्निंग असेंबली ज़रूर होनी चाहिए स्कूल के लिए, क्योंकि इट इज़ इट इनकलकेट द गुड हैबिट्स इन अ स्टूडेंट, जिसके अंदर रीडिंग न्यूज़पेपर होना चाहिए, थॉट ऑफ अ डे होना चाहिए, हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वी कैन डू नुक्कड़ नाटक और समथिंग, मतलब छोटा स्ट्रीट प्ले फॉर अ 5 मिनट वाला प्ले वी कैन डू, सिंगिंग हो सकती है और नेशनल एंथम्स हो सकते हैं, प्रेयर शुड बी देयर। सो मतलब अगर बच्चे का दिन ही बहुत एनर्जी के साथ होगा, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम, वो बच्चा पूरा दिन ही बहुत एनर्जेटिक रहेगा। देन इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि वन टाइम एग्ज़ाम हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, डिफरेंट एस्पेक्ट में बच्चे को जज करो, ऑन द डेली बेसिस देखो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुड बी देयर, समेटिव होना चाहिए, और आफ्टर दैट मतलब फ्लैक्सिबल टाइम लिमिट होनी चाहिए, बच्चे को पॉजिटिव स्टेप
है ये एक कि बच्चे को एक स्पेस दो कि ताकि वो अच्छा कर सके। ओपन बुक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं सो दैट बच्चे को रोड मेमोराइजेशन के बजाय वो बुक को पढ़े और एक्चुअल में उस चीज़ को समझे। टीचर को बेसिकली इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड है वो लर्निंग अच्छे से कर रहा हो, और रादर देन मार्क्स बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दे। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना हो कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। So that's it with the NCF. I hope it is clear to all. अगर कोई problem है so you can ask me on a comment section, and thank you guys.